गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रकूट वंश, इससे पहले हम पाल वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम जो है आपका वर्धन वंश के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। किसने की? दंती दुर्ग ने। कब? 736 ईस्वी के 736 ईस्वी के लगभग जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। नासिक को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसको? नासिक को जो है अपनी जो वंश है उसकी राजधानी बनाया। इस वंश के जो है 14 महान शासक हुए। 14 महान शासक हुए थे। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी के लगभग की और नासिक को इसने अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के जो शासक हुए उसमें 14 इसके महान शासक हुए। ये जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और ये दंती दुर्ग जो है ये वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। वातापी के चालुक्यों के अधीन क्या था? ये सामंत था। कौन था सामंत? दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग जो है वो वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। इसने अंतिम जो चालुक्य शासक था कौन? कीर्तिवर्मा। कौन? कीर्तिवर्मा को इसने पराजित किया और कीर्तिवर्मा को पराजित करके और इसने चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। किसने? दंती दुर्ग ने। एक बार पुनः देखो, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में। नासिक को अपनी राजधानी बनाया। 14 महान शासक हुए। ये जो दंती दुर्ग था ये वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। कौन था? वातापी चालुक्यों के अधीन सामंत। इसने चालुक्य जो वंश था उसका अंतिम शासक कीर्तिवर्मा, उस कीर्तिवर्मा को पराजित करके और उस वंश की सत्ता जो है समाप्त कर दी और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इस वंश के महान शासक कृष्ण प्रथम। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे कृष्ण प्रथम जो है। इन्होंने एलोरा में, कहा? एलोरा में सुप्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश के चौथा शासक जो था इस वंश का वो था ध्रुव। चौथा शासक कौन था? ध्रुव। और ध्रुव ने जो है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। वत्सराज कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक था ये। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज को पराजित किया। किसने? राष्ट्रकूट वंश के चौथे शासक ध्रुव ने जो है। और इस वंश का छठा शासक हुआ अमोघ वर्ष। कौन हुआ? अमोघ वर्ष। ये सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष ये शांति प्रिय शासक था। कैसा था ये? शांति प्रिय शासक था और 64 वर्षों तक इसने शासन किया। 64 वर्षों तक इसने शासन किया। किसने? अमोघ वर्ष ने। ये राष्ट्रकूट वंश का छठा शासक था। महान शासक, सबसे महान शासक अमोघ वर्ष के माना जाता है। ये शांति प्रिय था। 64 वर्षों तक इसने शासन किया। और अमोघ वर्ष की गणना, राष्ट्रकूट वंश के छठे शासक अमोघ वर्ष की गणना अरब यात्री किसने? सुलेमान ने उस समय के 4 महान शासकों ने की है। कि उस समय के 4 जो महान शासक थे उन 4 महान शासकों में
राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष को माना था। किसने? अरब यात्री सुलेमान ने। सुलेमान ने उसकी गणना की थी। उस समय के तत्कालीन 4 महान शासकों में राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष भी था। उसी के बाद जो हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ये वैदिक धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानने वाले थे? वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म के प्रवर्तक थे। और इन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। जैसा अपन ऊपर पढ़ा भी था कृष्ण प्रथम ने, एलोरा का सुप्रसाद कैलाशनाथ मंदिर। तो इन्होंने जो है कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। किस वंश के शासकों ने? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। ये जो है संस्कृत और कन्नड़, संस्कृत और कन्नड़, ये दोनों जो भाषाएं थी उस समय सुप्रसिद्ध भाषा थी। और इन्हीं में इस समय ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत भाषा में और कन्नड़ भाषा में। इसके अलावा ये जो राष्ट्रकूट वंश है, इस राष्ट्रकूट वंश के शासकों को, राष्ट्रकूट वंश के शासकों को अरबों ने क्या कहा है? बलहरा, बलहरा या वत्सराज, बलहरा या वत्सराज कहा है। अर्थात जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आता है, क्वेश्चन आएगा कि भाई राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्हें अरबों ने क्या कहा था? बलहरा या वत्सराज। ये क्वेश्चन आ जाता है, बलहरा या वत्सराज किसे कहा गया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों को। किसने कहा? अरबों ने। यह आपका टॉपिक पूरा होता है। आराम से टॉपिक को देखो, समझो, नाम याद रखने की कोशिश करो कि दंती दुर्ग 736 ईस्वी, नासिक को अपनी राजधानी, 14 महान शासक हुए। ये जो दंती दुर्ग था वातापी के चालुक्यों का दिन सामंत था। इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा को पराजित किया और चालुक्य सत्ता को समाप्त कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। छोटा जिसका जो चौथा शासक हुआ ध्रुव, उसने जो है, ध्रुव ने जो है, चौथे शासक ध्रुव था, इसने गुजर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। छठा शासक हुआ अमोघ वर्ष, जो शांतिपुरी शासक था, 64 वर्षों तक इसने शासन किया, महान शासक था। और जो है यात्री सुलेमान ने इसकी गणना उस समय के 4 महान शासकों में की थी। इसी वंश का शासक कैलाशनाथ प्रथम जो है, उसने एलोरा में सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये धर्म के जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म के ये प्रवर्तक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, संस्कृत और कन्नड़ भाषा जो है उसको प्रोत्साहन भी दिया। और इन राष्ट्रकूट वंश के शासकों को अरबों ने बलहरा या वत्सराज कहा है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। इसे समझो, सुनो, सुनने के बाद कोशिश करो कि आप इसे लिखो, लिखकर अपने जो रजिस्टर जो आपको चल रहा है उस रजिस्टर में से नोट करो। धन्यवाद।